हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और किन बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं? जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन में, क्या चल रहा है? पार्शियल इंटीग्रेशन चल रहा है। और पार्शियल इंटीग्रेशन का जो थ्योरेटिकल आइडिया है वो पिछले लेक्चर में हो चुका है, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी करवा चुके हैं। तो लास्ट का 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का बचा हुआ है जो मुझे करवाना है। वो बचा हुआ है आपका कौन सा एग्जाम्पल है? ये क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन चलेगा। तो अभी जो चल रहा है एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन एनसीईआरटी बुक से, और क्वेश्चन नंबर 15 आपके बोर्ड पर है। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा आप 3 काम जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बांटना। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्या इसका सॉल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन को समझेंगे जरा। देखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है। फाइंड 3 sin 5 minus 2 into cos 5 by 5 minus cos square 5 minus 4 sin 5। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही लिखा रहेगा। कहाँ का क्वेश्चन है? पार्शियल इंटीग्रेशन का है या सब्स्टिट्यूशन का है? कुछ बताएगा नहीं आपको। आपको काम करना है खुद अपने समझ के, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके आगे देखेंगे फिर क्या करना पड़ता है। तो देखो ऊपर में है 3 sin 5 minus 2 into cos 5 और नीचे sin 5 cos स्क्वायर 5 ये वगैरह लिखा हुआ है। और ऐसा चीज को हमको t मानना है जिसको डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर वाला को d5 के द्वारा कुछ रिलीज होना चाहिए, हटना चाहिए। तो यहाँ पर बेटर ये रहेगा मेरे ख्याल से, लेट sin 5 को आप t मानिए, sin 5 को t मानिए, क्योंकि इस cos स्क्वायर 5 को हम 1 माइनस sin स्क्वायर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? और sin 5 को t माने हैं तो t बन जाएगा। तो चलिए sin 5 को t मानेंगे और मानते के साथ तुरंत क्या करना है? उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कमाल है। और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अभी x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे हम लोग। sin 5 को t माने हैं, ठीक है? तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बताइए? dt को फाइ के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। अभी आपका फाइ है तो हम लोग फाइ के विथ रिस्पेक्ट टू फाइ लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू फाइ। तो चलिए sin 5 का डिफरेंशिएशन फाइ के रिस्पेक्ट में cos 5 हो गया, इधर हो गया फाइ का t का क्या हो गया? t का हो गया dt बाय d फाइ। अब d फाइ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? cos 5 d फाइ इक्वल टू dt। समझ गए? यहाँ x रहता था तो x के रिस्पेक्ट में करते थे ना। तो हम sin 5 को t माने तो sin 5 का डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? फाइ के रिस्पेक्ट में। तो sin 5 का डिफरेंशिएशन cos 5 के रिस्पेक्ट में cos 5 हो गया और t का dt बाय d फाइ इधर आ गया। देखिए तो cos 5 और d dt के द्वारा क्या होगा? रिप्लेस हो गया। अब बाकी चीज भी रिप्लेस होगा। देखिए अब इसमें पुट कीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5। तो 3 sin 5 को आपने क्या माना है? t। तो 3t माइनस 2 और cos 5 d जो है dt के द्वारा हट गया। देखो सब के सब t में आ जाएगी। और 5 माइनस cos स्क्वायर 5 को 1 माइनस sin स्क्वायर 5 लिख सकते हो। तो डायरेक्ट कर दें 1 माइनस sin स्क्वायर 5 को t, तो sin 1 माइनस t स्क्वायर। इसको cos स्क्वायर 5 को 1 माइनस sin स्क्वायर 5 लिखेंगे और sin 5 को क्या माने हो? t। तो ये 1 माइनस t स्क्वायर हो गया। माइनस 4 sin 5 को t। देखो सारा मामला क्या हुआ? सेट हो चुका है। अब इसको हम लोग जरा देखेंगे क्या करना है। तो ये हो गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 dt बाय नीचे दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ये भी तो देखना है ना।
और थोड़ा सा परेशानी तो होगा यहाँ देखने में, है ना। रुक जाइए, चलिए अब देख लोगे, दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपको, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 1 माइनस 2 है, 5 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिए, अब माइनस 4t हो गया। ठीक है, चलिए अभी इधर लिखते हैं जरा सा। तो हो गया ये कितना आपका, इतना इक्वल टू, ऊपर में तो 3t माइनस 2 dt है ही, और इंटीग्रेशन का साइन लगाना नहीं भूलिए। और नीचे जो है हो गया ये टी स्क्वायर माइनस 4t, अब 5 में 1 घट गया तो कितना हो गया, 4 हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए देखो ये जो है नीचे का पावर 2 है और ऊपर का पावर 1 है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लगाएंगे। तो ये हो गया 3t माइनस 2 dt बाय, देखो तो परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा, इस क्वाड्रेटिक को आप परफेक्ट स्क्वायर में बदल लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो तो कैसे बदल जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4t को 2 इंटू a के जगह पर t और b के जगह पर 2 लिखो, तो देखो तो माइनस 4t भी आ गया और माइनस 2ab का टर्म भी बन गया, अब प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो प्लस 4 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3t माइनस 2 बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। देखिए जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो क्या पढ़े हैं, ऐसा फॉर्म हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, कि अगर ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे ऊपर पावर 1 है और नीचे होल स्क्वायर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे तोड़ते थे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिखेंगे हम इंटीग्रेशन के बाद, लिखिए 3t माइनस 2 बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे a बाय, इस पर होल स्क्वायर है तो पहले एक बार t माइनस 2 लिखेंगे, अब प्लस b बाय, इस पर होल स्क्वायर है तो ये देना है, पहले पावर 1 फिर पावर 2, पावर 3 रहता तो 3 बार हम लिखते, 1 पावर 2 पावर 3 पावर। ये पिछले क्लास का थ्योरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, पीछे पार्शियल फ्रैक्शन का हम थ्योरी बताए हुए हैं, आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा क्या काम है, इन चीजों को हम ये लिखें, मतलब इसका a और b का वैल्यू निकाल के इतना पूरा के जगह पर हम ये पुट करेंगे और क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो यहाँ पर लीजिए एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम t माइनस 2 का होल स्क्वायर ही होगा, तो e t माइनस 2 कटा तो एक बचा, तो a इंटू t माइनस 2 प्लस b होगा, इसके नीचे तो यही है, t पूरा कट गया तो प्लस b, देखो तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना। तो क्या बचा हमारे पास जो बचा 3t माइनस 2 इक्वल टू 3t माइनस 2 इक्वल टू a इंटू t माइनस 2 प्लस b बचा। अब क्या सिखाए हैं तुमको, दो तरीके से ए बी का वैल्यू निकलेगा, एक तो t का वैल्यू तुम यहाँ पर अगर 2 पुट कर देते हो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा तो b का वैल्यू मिल जाएगा, तो चलो निकाल लो, पुट यहाँ पर t इक्वल टू 2, ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू ये a इंटू 0 हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, तो b का वैल्यू 3 6 2 घटा 4, मतलब b का वैल्यू 4 आ गया, चलो b निकल गया। ऐसे बताए थे पिछले क्लास में वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पर t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखो ये पार्ट 0 हो गया, तो हर जगह हम t के वैल्यू 2 पुट कर दिया तो b का वैल्यू मिल गया हमको। अब a का वैल्यू निकालने के लिए b को 0 करना है, तो b का यहाँ साथ में कुछ है नहीं तो 0 करेंगे कैसे, तो
यहां पर हम क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3t माइनस 2 इक्वल टू at माइनस 2a प्लस b। कंपेयर कर लो t को t के साथ में, देखो वैल्यू अपने आप मिल गया क्योंकि t का एक ही टर्म है, at इक्वल टू 3t, t का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू सीधा क्या निकल गया, यहाँ पर 3 निकल गया। यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयर करके हम लोग बनाएंगे, a का वैल्यू 3 मिल गया, तब हम काहे के लिए लिखे माइनस 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 2, लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि b का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब इंटीग्रेशन में हम आ जाएंगे 3t माइनस 2 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर dt, ये जो है ये पूरा के जगह पर हम a बाई टी माइनस 2 प्लस b बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और ये b का वैल्यू निकल चुका है। तो यहां पुट कीजिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3 बाई टी माइनस 2, ये का वैल्यू कितना है 3 बाई टी माइनस 2 dt प्लस अलग इंटीग्रेशन में b का वैल्यू 4 आया, 4 बाय टी माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। तो ये पूरा के जगह पर हम ये और ये पुट कर दिए, यही तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कमाल है। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ यहाँ पर पार्शियल का भी इस्तेमाल हो रहा है। चलिए तो ये 3 तो इसका बाहर निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे ना, तो 3 बाहर निकलेगा, बचेगा 1 बाई टी माइनस 2 का क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी माइनस 2 प्लस इसका 4 बाहर कर दो और टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, ये ऊपर जाएगा पावर माइनस 2 हो जाएगा और x पर पावर n का जो फॉर्मूला है उस पर वो टूटेगा। तो 4 बाहर हो गया तो ये इसका हो जाएगा t पर टी माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो लिखना ही है। ये कितना आ गया 3 लॉग मॉड ऑफ टी माइनस 2 प्लस 4 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा और ये टी माइनस 2 पर पावर माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 1 बाय टी माइनस 2 पर पावर नीचे आके प्लस 1, क्या ऊपर माइनस 1 है और ये जो प्लस 4 है इसको माइनस बना दो, क्या कि माइनस 2 प्लस 1 माइनस प्लस सी हो गया। चलिए हो गया कम। अब टी किसको माने थे, साइन फाई को माने थे, तो फाइनल आंसर जो होगा 3 लॉग और t का वैल्यू जो है आपका साइन फाई है, तो साइन फाई माइनस 2 माइनस 4 बाय टी का वैल्यू साइन फाई माइनस 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो होता क्या है इसमें, देखो मॉड के अंदर में साइन फाइव माइनस 2 है। अब यहां पर एक बारीकी चीजें क्या है कि साइन फाइव का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, 0 से 1 के बीच होता है या -1 से +1 के बीच होता है। तो साइन फाइव का जो रेंज है, साइन थीटा का जो रेंज है -1 से +1 तक, मतलब इसका वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या ये साइन फाइव माइनस 2 लिखना सही है या 2 माइनस साइन फाइव लिखना सही है? तो साइन फाइव माइनस 2 निगेटिव देगा, लेकिन मॉड के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो इसलिए इन चीजों को हम जो लिख सकते हैं, एक लाइन दिखेगा तुम लोग को, दिख भी नहीं रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा, चलो इधर वाला तो लिख लिया होगा, इधर वाला लिखो, हाँ इधर वाला लिखिए। चलो एक लाइन यहां पर हम लिखते हैं, समझो जरा, इसको लिख सकते हैं 3 log 2 माइनस साइन फाइव। क्यों लिखे? क्योंकि साइन फाइव जो है, साइन फाइव माइनस 2 हो ही नहीं सकता है भाई। साइन फाइव माइनस 2 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि साइन फाइव का रेंज -1 से +1 है और साइन फाइव तुम -2 घटा रहे हो तो कभी पॉजिटिव होगा नहीं होगा, इसलिए उसको हम 2 माइनस साइन फाइव लिखेंगे। यहाँ भी माइनस के बदले तुम +4 कर दो,
लेकिन यहाँ साइन 5 माइनस 2 नहीं लिखो, 2 माइनस साइन 5 लिखो, अब प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। हो गया। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्लस कंपटीशन के लिए, जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा क्वेश्चन है। जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनडीए का हो गया, जेईई मेन का है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा ये जरा देखिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, नीचे है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 3 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री होगा? 3 डिग्री होगा। और ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब 2 डिग्री है। मतलब इस क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than degree of denominator, then we can use directly partial fraction। तो हम लोग partial fraction का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो लिखेंगे using partial fraction, partial fraction का इस्तेमाल करना है। तो लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन के बाहर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? ये लीनियर है एक्स प्लस 2, इसको ए बाय एक्स प्लस 2 लिख दो। अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। चूंकि ये तो एक बार यूज हो चुका है, इसको ऐसे लिखा जाता है बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का। पीछे का वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से ये भी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा लिखे। ठीक है, चलिए इसका थ्योरेटिकल आइडिया देखना है आपको। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा बाबू? x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन, ये सॉरी एलसीएम हो गया। अब x प्लस 2 इसके नीचे है तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया तो बी एक्स प्लस सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x प्लस 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। दिस इक्वल टू दिस मैंने लिखा, पहले इसको ये लिखे पार्शियल फ्रैक्शन में और फिर इसका एलसीएम लिए। अब ये नीचे से नीचे ये देखो सेम चीज है, कट जाएगी। क्या बचा हमारे पास? हम लोग के पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू चलिए a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। अब यहां पर हमारे पास a b और c है। a b और c वेरिएबल है, तो हम लोग को सोचना है कि a b c का वैल्यू कैसे निकालें। तो सबसे पहला चीज है कि आप कुछ अगर x का वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो देखो तो यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या पुट कर लें? देखो यहाँ पर x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 0, तो पूरा b और c को क्या करेगा? 0 बना देगा। तो a का पार्ट हमारा बच जाएगा और हमारा a का वैल्यू यहाँ आसानी से निकल सकता है। लेकिन बाकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक भी वैल्यू मिल जाएगा तो आगे का वैल्यू निकालना आसान है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो b पार्ट क्या होगा जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। चलो यहां लिखते हैं, वहां शायद नजर नहीं आएगा, यहां पर इतना में काम करता है। तो x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हो गया -2 का स्क्वायर। हर जगह देख के इसको पुट किए कि हमको 0 करना है, लेकिन पुट तो x का वैल्यू हर जगह करेंगे ना। तो -2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस 1, इधर हो गया a इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1,
4 + 1 और ये बी पार्ट पूरा -2 पुट करने से क्या हुआ, -2 + 2 0, तो ये पार्ट पूरा 0, कहानी खत्म। काय के लिए लिखोगे, या लिख दो +0, ये हो गया 4 और -2 + 1, ये हो गया 4 1 5, ये हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 4 1 5, 5 में 2 घटा 3, 3/5 हो गया। ए का वैल्यू कितना निकल गया, 3/5। तो एक वैल्यू तो कम से कम आ गया ना। चलिए, लेकिन बाकी वैल्यू इस तरीके से यहां निकालना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसके लिए यहां पर पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो लिखिए उसको फिर से एक बार अगेन। अब हमको क्या करना होगा, x² + x + 1 दिखेगा नहीं, ये x² है, इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई करो ax² प्लस a, देखो bx को bx से करेंगे, या अब इसको इससे करो मल्टीप्लाई, bx को bx से करेंगे तो प्लस bx² हो गया, bx को bx से, और फिर bx को 2 से करेंगे प्लस 2bx हो जाएगा, प्लस 2bx, और bx को ये दोनों से कर दिए। अब c से करो, प्लस cx अब प्लस 2c हो गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, x वाला को x वाला के साथ करेंगे। तो पहले एक लाइन और लिख दो राइट साइड वाला को, जहां जहां ax² वाला है इसको एक साथ करो, a + b * x² हो गया, ये दोनों एक साथ हो गया। x वाला कहाँ कहाँ टर्म है, 2bx + cx, तो हो गया, इसमें x कॉमन लेंगे तो ये अंदर में हो जाएगा 2b + c * x, और कांस्टेंट टर्म में बचा यहाँ पर a + 2c, को एक साथ करो। हमारा काम है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। क्वेश्चन अच्छा है, टाइम लगेगा और आपको भी दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर दोनों साइड हम लोग करेंगे, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ a + b है, और यहाँ x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो एक इक्वेशन हो गया a + b = 1, एक इक्वेशन मान लो। फिर x वाला को कंपेयर करो, 2b + c = x का कोएफिशिएंट 1 है, 2b + c = 1, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा हो गया a + 2c = 1, सबके राइट में 1 आ रहा है, a + 2c = 1, ये तीसरा इक्वेशन आ गया। अब एक वैल्यू a का हमको 3/5 मिला हुआ है, तो देखो a + b = 1 है, तो b नहीं मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, b = 1 - a, तो 1 - 3/5 कर लो, तो 5 में 3 घटा 2/5 आ गया, समझ गए। तो b भी मिल गया हमको आसानी से। अब देखो c मिलना है, c खोजेंगे। c देखो a + 2c = 1 है ना, तो 2c = कितना हो गया बाबू, 1 - 3/5 है। a का वैल्यू है ना 3/5, यहाँ पर निकाले हो ना, तो 5 में 3 घटा, तो ये भी 2/5 आया। तो अब 2c = इतना है, तो 2 से 2 दोनों तरफ कट गया, तो c का वैल्यू 1/5 आ जाएगा। लेकिन पता नहीं नीचे तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ। देखो, देख लिया, फिर नीचे कर देते हैं। c का वैल्यू कितना निकला है, 1/5 निकल गया, ठीक है। चलो, तो a b c तीनों वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है। कितना कितना मिला तुमको, एक साथ लिख लें। a का वैल्यू मिला है 3/5, b का जो वैल्यू मिला है तुम्हारे पास 2/5 मिला है, और c का जो वैल्यू मिला है वो 1/5 मिला है। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो आ चुका है, तो अब क्या करना है, क्या लिखे थे आप यहाँ पर,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में ये चीजें हम लोग लिखे थे। अब हमारे पास सब वैल्यू है, तो वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और इसी का इंटीग्रेशन निकालना है आपको। तो हो गया ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाय एक्स प्लस 2, तो a का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 बाय एक्स प्लस 2 dx, चाहते तो इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, प्लस bx प्लस c, इसको अलग इंटीग्रेशन में डालते हैं, तो ये हो गया 2/5x प्लस c का वैल्यू 1/5 है और बाय नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। चलिए, तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलो काम करते हैं। अब इसको क्या करना है, इसका 3/5 बाहर रखने दो, ये dx बाय एक्स प्लस 2 बचा। यहां भी देखो, चाहो तो अलग अलग कर दो तो मामला बिल्कुल सही हो जाएगा। 2/5x प्लस इसको भी अलग अलग कर देते हैं, 2/5 बाहर निकाल लो, अंदर में x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब प्लस इसका 1/5 बाहर कर लो, तो अंदर में खाली dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। सब ये दोनों को भी क्या किया, अलग अलग कर दिया, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, कांस्टेंट था बाहर निकल गया एकदम आराम से। थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं और समझ में नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बस बड़े नंबर में पूछते हैं तो थोड़ा लंबा तो बनेगा ही। तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, इसका तो 3/5 और 1/x प्लस 2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1/x प्लस 2 का सीधा सीधा लिखेंगे log mod ऑफ x प्लस 2। मॉड इसलिए लिखते हैं क्योंकि लॉग कभी भी निगेटिव नहीं होता है, प्लस 2/5 तो लिखेंगे ही। अब देखो, इतना बड़ा बड़ा छोट बना रहे हो क्वेश्चन, तो छोटे छोटे चीजों को डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो। ये हम समझाते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप लोग समझाएंगे तो शायद बना लीजिएगा। देखो, अगर तुम ये नीचे वाला को t मान रहे हो, मन में सोचो, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये जो बाहर 2 है, लो इसको अंदर ही कर देते हैं क्योंकि अभी अंदर में जरूरत है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx इक्वल टू dt, मतलब dt बाई t का log t होगा कि नहीं। इसको t मानिए और डिफरेंशिएशन के बाद ऊपर वाला आ गया है, तो dt बाई t log t, t किसको माने हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो इसका हो जाएगा 1/5 log t, t किसको माने हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया भाई पूरा पूरा, और 1/5 और d बाय एक्स, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1/5 tan इनवर्स x प्लस c लिखना नहीं भूलिए। तो i इक्वल टू ये आपका फाइनल आंसर आ गया, समझ गए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, लीजिए अच्छे से कीजिए। और एक सी का वैल्यू नीचे नजर नहीं आ रहा था तो ऊपर में मैंने सारा वैल्यू लिख दिया। तो चलिए, ये वीडियो लगभग आधे घंटे का हो गया, तो ज्यादा लंबा वीडियो तो आपको पसंद आता नहीं है ना। तो 7.5 का एनसीईआरटी से पूरा एग्जाम्पल मैंने बना दिया, बोर्ड पर आपको समझा दिया, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम्पल का हो, एक्सरसाइज का हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन होता है। और अगर आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन बना लिए, इसका मतलब है कि एक्सरसाइज का अगर समझदार है तो मोर देन 90% बच्चा खुद बना लेता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपने वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन बताते जा रहे हैं।
ठीक है, कि बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए हम सारा का सारा बना के दे रहे हैं आपको। और थ्योरेटिकल आइडिया इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं, अभी तो सिर्फ बोर्ड के लिए कर रहे हैं, तो जो थ्योरी पढ़ाते हैं उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। थ्योरेटिकल आइडिया आपका मजबूत होगा, फॉर्मूला आपको आएगा, तभी आप क्वेश्चन के ऊपर सोच पाओगे। तो आप पीछे से अगर मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं तो पहले थ्योरी, फॉर्मूला और फिर एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस, इतना करने के बाद बच्चा को आइडिया खुद डेवलप हो जाता है और एक्सरसाइज तो खुद बना सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम एनसीईआरटी फुल कवर कर रहे हैं, एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, सारे क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप वही 3 काम करना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बांट दीजिए, शेयर कीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका जन कल्याण होगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास।